सुबह का समय है। यूनिवर्सिटी क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं। जीहोन अपनी नोटबुक में लिख रहा है। वो थोड़ा थका हुआ दिखाई देता है। भी क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और प्रोफेसर सेओजुन अंदर आता है। सेओजुन कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स उसे देखते हैं। सेओजुन की नज़र अचानक जीहोन पर रुक जाती है। जीहोन उसकी तरफ देखता है। कुछ सेकंड्स तक दोनों की आंखें मिलती हैं। क्लास खत्म हो जाती है और स्टूडेंट्स बाहर जाने लगते हैं। सेओजुन कहता है, जीहोन, 1 मिनट रुको। जीहोन रुक जाता है। जीहोन कहता है, जी प्रोफेसर। सेओजुन कहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरी क्लास में सबसे अच्छा था। जीहोन कहता है, थैंक यू प्रोफेसर। जीहोन हल्का मुस्कुराता है और बाहर चला जाता है। जीहोन कैफे में अपने दोस्त मिन जे के साथ बैठा है। मिन जे कहता है, प्रोफेसर तुम्हें बार बार अकेले क्यों बुलाते हैं? जीहोन कहता है, पता नहीं, शायद उन्हें मेरा काम पसंद है। तभी ह्यूनहो वहां आता है। ह्यूनहो कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? जीहोन कहता है, हाँ बैठो। ह्यूनहो जीहोन के पास बैठ जाता है। दूर से सेओजुन कैफे में आता है और उन्हें देख लेता है। उसके चेहरे पर हल्की जेलसी दिखाई देती है। जीहोन बाहर निकलता है। सेओजुन उसके पीछे आता है। सेओजुन कहता है, तुम्हें अपना समय सोच समझकर बिताना चाहिए। जीहोन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। जीहोन कहता है, आपका मतलब? सेओजुन कहता है, कुछ लोगों से दूरी रखना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जीहोन को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहा है। शाम को जीहोन घर पहुंचता है। वह फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा है, लेकिन बहुत चुप है। मदर कहती है, जीहोन, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? जीहोन कहता है, कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में थोड़ा स्ट्रेस है। उसकी मदर उसे ध्यान से देखती है। मदर कहती है, अगर कोई परेशानी है तो हमें बता सकते हो। जीहोन हल्का मुस्कुराता है। जीहोन कहता है, मैं ठीक हूं मॉम। लेकिन उसके चेहरे से साफ है कि वह कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह जीहोन कोर्टयार्ड में मिन जे से मिलता है। मिन जे कहता है, तुम कल प्रोफेसर के ऑफिस गए थे? जीहोन कहता है, नहीं, आज जाने वाला हूं। मिन जे का चेहरा गंभीर हो जाता है। मिन जे कहता है, अगर उनका बिहेवियर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे तो अकेले मत रहना। जीहोन उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराता है। जीहोन कहता है, थैंक्स, मैं ध्यान रखूंगा। दूर बिल्डिंग की विंडो से सेओजुन दोनों को देख रहा है। शाम को जीहोन लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट कर रहा है। ह्यूनवो उसके पास आता है। ह्यूनवो कहता है, तुम्हें हेल्प चाहिए? जीहोन कहता है, हाँ, ये पार्ट समझ नहीं आ रहा। ह्यूनवो उसके पास बैठकर प्रोजेक्ट समझाने लगता है। दोनों धीरे धीरे बात करते हैं। जीहोन पहली बार थोड़ा रिलैक्स दिखाई देता है। जीहोन का फोन अचानक वाइब्रेट करता है। वो फोन उठाकर मैसेज देखता है। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। जीहोन कहता है, प्रोफेसर फिर से? मैसेज में उसे ऑफिस में मिलने के लिए कहा गया है। मिन जे उसका इंतजार कर रहा है। मिन जे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जीहोन कहता है, प्रोफेसर ने बुलाया है। मिन जे कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूं? जीहोन थोड़ी देर चुप रहता है। जीहोन कहता है, नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। मिन जे चिंतित होकर उसे जाते हुए देखता है। जीहोन ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है। सेओजुन खिड़की के पास खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा है। सेओजुन कहता है, अंदर आओ। जीहोन अंदर आता है। जीहोन कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया? सेओजुन धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। सेओजुन अपनी चेयर पर बैठता है। सेओजुन कहता है, तुम ह्यूनवो के इतने करीब क्यों हो? जीहोन हैरान हो जाता है। जीहोन कहता है, वो मेरा दोस्त है। सेओजुन कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहता है। जीहोन कहता है, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? कमरे में साइलेंस हो जाता है। सेओजुन की आंखों में जेलसी साफ दिखाई देती है। सेओजुन कहता है, शायद तुम्हें जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। जीहोन कंफ्यूज होकर डोह्यून के बारे में सब कुछ बताता है। सेओजुन कहता है, मैं तुम्हें कभी डोह्यून की जगह नहीं देखना चाहता था, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे फिर वही इंसान बना रहा था। जीहोन कहता है, मैं डोह्यून नहीं हूं, मुझे मेरी तरह देखिए। सेओजुन चुपचाप उसकी बात सुनता है
और धीरे से सिर हिला देता है। सियोजन समझ जाता है कि उसका प्यार जीहून के लिए दबाव बन चुका है। सियोजन कहता है, मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मुझे माफ कर दो। जीहून कहता है, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। सियोजन उसे रोकता नहीं है। कई महीने बीत जाते हैं। जीहून की आंखों में भावनाएं दिखाई देती हैं। जीहून कहता है, मुझे डर था कि तुम्हारा प्यार मुझे फिर चोट पहुंचाएगा। सियोजुन कहता है, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा, फैसला हमेशा तुम्हारा होगा। जीहून धीरे से मुस्कुराता है। जीहून कहता है, तो मेरा फैसला है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जीहून धीरे से सियोजुन का हाथ पकड़ता है। जीहून कहता है, अब मुझे डर नहीं लगता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपनी इच्छा से एक जेंटल किस शेयर करते हैं। किस के बाद दोनों हल्का मुस्कुराते हैं। सियोजुन अकेले अपने कमरे में डो ह्यून की पुरानी फोटोग्राफ देखता है। सियोजुन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मुझे अतीत में नहीं जीना है। वो फोटोग्राफ को एक बॉक्स में रख देता है और बॉक्स बंद कर देता है। कुछ समय बाद जीहून सियोजुन को अपने परिवार से मिलवाता है। जीहून की मदर दोनों को देखकर मुस्कुराती है।